नमस्कार दर्शकों, बहुत-बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर और आप देख रहे हैं कार्यक्रम सारिका का शो और आज लेके आई हूँ जैसे मैंने आपको सुबह बताया था एक साहित्यकार से जिनका लूँगी साक्षात्कार। तो स्वागत करती हूँ उनका मैं। जी बहुत-बहुत स्वागत है नमस्कार। आपका प्रेमलता रस बिंदु जी। बिल्कुल। प्रेमलता जी सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि जो आपका नाम है प्रेमलता रस बिंदु, आप इसी नाम से लिखती हैं या रस बिंदु का क्या अर्थ है? कैसे इसको अपने साहित्य में जोड़ा ये बताइए हमें? मेरा नाम प्रेमलता है। जी। हम्म, ये और रस बिंदु जी, ये रसबिंदु जी, सूर्यकांत कवि और सूर्यकांत निराला का दिया हुआ जी, उपाधि है, जो जी, मेरे पिता स्वर्गीय जी, जी, कांता प्रसाद रसबिंदु को उन्होंने दिया था। जी, जी, और ये टाइटिल हम उनकी पुत्री होने के नाते लगाते हैं। जी, मेरे पिता कविवर कांता प्रसाद रसबिंदु एक जी, 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 प्रसिद्ध लेखक थे। जी, उन्होंने कई पुस्तकों की रचना की। राणा जी, शक्ति मिलन, जी, शंखध्वनि, जी, रणधुंती। उनकी जी, अंतिम कृति ज्वाला जी, महाकाव्य जो जी, महर्षि दयानंद पर आधारित थी। जी, जी, तो मेरे पिताजी को जी, सूर्यकांत कवि और सूर्यकांत निराला ने उनको ये उपाधि दी थी। जी, इसे हम लगाते हैं। जी। तो बहुत अच्छी बात है और अभी आपके पिताजी की जो महाकाव्य ज्वाला उसके बारे में भी आपसे बात करेंगे। सबसे पहले हमें ये बताइए, जैसा कि आपने बताया कि पिताजी आपके खुद साहित्यकार हैं, फिर आपका कैसे साहित्य से परिचय हो गया? साहित्य मेरे खून में था ना। जी, जी, मेरे बाबा पंडित जी, रामधन प्रसाद सूफी लिखते थे। वो भी जी, 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 एक दो किताबें वो उन्होंने भी लिखा था। जी, जी, तो ये विरासत मुझे मेरे खून में था और जी, हमने लिखना आरंभ किया। जी। तो और तब आप से मतलब लिख बचपन से ही परिवार के माहौल से बचपन से ही लिखती आ रही है। जी जी, ये मेरे जी, पिताजी की प्रेरणा है जी, कि हमने लिखा। मेरी पहली जी, जी, जो कविता थी जी। आदमी हूँ, मैंने अपने पिताजी को सबसे पहले लिख के दिखाया। अच्छा। खेलो ना तस्वीर से मैं दीवाना आदमी हूँ, गम ही मेरी जिंदगी है, गम का मारा आदमी हूँ। ये मैंने जी। पहले लिखे कहे कि बहुत अच्छा बहुत अच्छा। तब से हम अ, अनवरत लिखी हैं। तो कह सकते हैं कि साहित्य में आपके जो गुरु हैं वो आपके पिताजी रहे हैं। पिताजी ही है, उन्हीं जी, की प्रेरणा है। जी, जी। और हम लिख रहे बिल्कुल। हैं लगातार तब से। जी। आपकी जो प्रकाशित पुस्तक है रसबिंदु काव्य संकलन उसके विषय में बताइए कैसे क्या है इस पुस्तक में? कैसे इसके विषय में थोड़ा-सा डिटेल से हमारे दर्शकों को बताएँ? मेरी ये जो रसबिंदु काव्य संकलन है, ये भी मेरे पिताजी की ही प्रेरणा है। जब जी, हमने लिखा तो सोचा मेरे पिताजी तो है नहीं। जी, 25 अक्टूबर उन्नीस जी, सौ तिरासी का निधन जी, हो गया था। तो जी, जी, हमने जब ये किताब लिखा तो हम जी, सोचे क्यों ना अपने पिताजी को ही समर्पित कर दे। जी, और पुस्तक का हमने नाम दिया रसबिंदु काव्य संकलन। हम जी, चाहते थे ये मेरी पुस्तक है, ये जी, हम चाहते थे ये रसबिंदु नाम खत्म न हो। जी, तो मेरे इसीलिए पिताजी के साथ जुड़ा हुआ है, ये जी, कभी खत्म ना हो। जब तक पृथ्वी रहे, हम लोग की जो हुँ, परंपरा है, ये जो जी, रसबिंदु शब्द है ये खत्म नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। इसीलिए मैंने ये पुस्तक, ये रसबिंदु काव्य संकलन, इस पुस्तक का नाम दिया। और जी, आगे भी जो मेरी दूसरी पुस्तक प्रकाशित होने वाली है, उसका जी, भी नाम ही मैं रसबिंदु काव्य संकलन द्वितीय ही जी, रखूंगी। रसबिंदु शब्द नहीं हटना चाहिए।
बिल्कुल। आपने बज़्म जौहर पुस्तक में अपनी रचनाएँ प्रकाशित करी हैं और 2002 में आपने इसका संपादन भी किया। लेखन से संपादक का बीच का क्या अनुभव रहा? कैसे संपादक में आप आई? ये संयोग ही कह लीजिए हुँ, कि इन्होंने बज़्म जौहर निकाल रहे थे, जी, तो उन्होंने कहा मैडम आप संपादन का कार्य करेंगी? हम कहे जी, इसमें नेकी और पूछ-पूछ, जी, तो वही उसी समय हमने किया। जी, जी। तो हुँ। तो मतलब लेखन से आप संपादक भी बन गई, लेखिका से संपादक भी आप बन गई। जी। आपकी एक रचना जी, आपकी एक रचना दूरदर्शन में भी प्रसारित हुई थी, वहाँ तक कैसे रचना पहुँची? और क्या उस रचना के विषय में बताएँ, क्या अनुभव रहे वहाँ पर जब आपकी रचना पढ़ी गई? दूरदर्शन पे भी ये भी सहयोगी कह लीजिए। जी, हम पहले आकाशवाणी में गए, तो जी, उस समय हम एमए में पढ़ते थे। जी, तो मेरे ही साथ एक लड़का यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, जी, आनंद कुमार मिश्रा। जी, जी, तो मेरा संपर्क हुआ, तो जी, लोगों ने कहा हम एक बार मिले वहाँ पे, तो लोगों जी, ने कहा ठीक है, मुझे अपॉइंटमेंट दे दिया कि चलिए इस दिन आइए, और मेरे जी, उद्घोषक थे डॉक्टर मुमताज खान, जी, जी, उस समय आकाशवाणी में। जी, जी, और पहले तो मैं बहुत डर रही थी, क्योंकि जी, पहली बार आकाशवाणी जा रहे थे, लेकिन हिम्मत जी, करके हम कहे भाई डॉक्टर मुमताज खान खान से कहे कि क्या जी, बोलता है, अभी मैं पहली बार बोल रही हूँ और मुझे अंदर से जी, डर महसूस। अरे कहे अरे कुछ नहीं, बस पन्ना जी, हटाते जाइएगा, धीरे-धीरे आवाज़ न हो और बोल जाइए। और हमने जी, वैसा ही किया। हम बोल गए, जी, अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। जी, तो ऐसा ही है, जी। ये सब सहयोग अभी बनता जा रहा है। जी, बिल्कुल। अभी आपने ज़िक्र किया अपने पिताजी के महाकाव्य ज्वाला के बारे में, पिताजी द्वारा लिखित, उसके विषय में बताइए क्या है वो काव्य है, क्या है, कैसे उसके बारे में थोड़ा डिटेल्स में हमारे दर्शकों को बताइए? हमारे पिताजी की जो हुँ, महाकाव्य ज्वाला है, वो जी, महर्षि दयानंद सरस्वती पे आधारित है। जी, और उन्होंने इस काव्य में, ये रही उनकी ज्वाला महाकाव्य, जो जी, महर्षि दयानंद थे। तो जी, उन्होंने बाह्य आडंबरों का ज़्यादा विरोध किया है जी, 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 इस काव्य में। जी, जो महर्षि दयानंद वाह आडंबरों का हमेशा जी, विरोध करते थे कि जी, ये जी, जो हिंदू धर्म है, वो जी, वाह्य आडंबरों से भरा हुआ है। तो जी, मेरे पिताजी भी अपनी किताब में कुछ जी, ऐसे ही लिखे। ये है मेरे जी, पिताजी। जी, जी। तो उन्होंने आपकी अपनी जी, 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 उन्होंने जो रचनाएँ लिखी है, जी, उनकी एक मिनट, जी, वो बहुत ही सुंदर है। उन्होंने हर जगह बाह्य आडंबरों का विरोध किया है अपनी रचना में। जी, जी, उनकी जो उन्होंने कहा है, एक 4 लाइन सुन लीजिए। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। जाति-पात जाति-पातिगत बंधन रत जी, सत्य चला तोड़ता, हृदय जोड़ता, जी, दलित परम का कहीं अधम का मंत्र सिखाता, अभय जी, बनाता, सिखलाता, अधिकार मनुज का,
नष्ट किए भ्रष्ट, खून उपज का बना देवता, हे जी मानवता। उन्होंने बहुत ही बहुत सुंदर सुंदर इस क्या कहे, उन्होंने कहा कि काशी में उन्होंने कहा कि जो आदमी काशी में मोक्ष प्राप्त करता है, तो जी उसी काशी में 3 नए पैसे के लिए एक साधु जो है जी कांटे पर सोया रहता है, तो उसे मोक्ष जी क्यों नहीं मिलता? जी ये काशी शास्त्रार्थ में उन्होंने लिखा। जी उनकी जो वंदना थी, 4 जी लाइन वो भी देखिए। बिल्कुल बिल्कुल। हरि धमनि धमनि में राष्ट्र धर्म हो, उष्मा हो आपाचर, वेदोक्त कर्म हो सद्विचार, बलिदान आरती ले उतार, कवि काल रुद्र अज बृहस्पति, वाणी में भी पल भर दो, जी यह जीवन ज्वाला कर दो, हे जगन नियंता वर दो, हे जगन नियंता वर दो। बहुत खूब, बहुत खूब और बहुत बढ़िया लिखा है। और शायद इसीलिए पिताजी के जो काव्य है वो आपके पिताजी के जो कहते हैं ना कि खून का असर आपकी काव्य में है। बहुत सारी आपने आपकी पुस्तकें छपी हैं, आपके लेख प्रकाशित हुए हैं, आपको बहुत सारी ऑनलाइन गोष्ठियां भी करी हैं और बहुत सारे पुरस्कार प्राप्त हुए। कहाँ पे पाती हैं आज आप अपने आप को और क्या अनुभव रहा आपके साहित्य के सफर में? साहित्य के सफर में तो बस अनुभव ही होता गया, जी बस समझ लीजिए। जैसे जी जैसे ये पुरस्कार मिलता गया, शोहरत जी मिलता गया, वैसे वैसे जी ही हम आगे बढ़ते, रुके जी नहीं, जी तो जी यही जा रहा है। आगे ईश्वर चाहा तो बहुत मिलेगा, बस जी बढ़ना मेरा काम है। मेरी जो छोटे भाई साहब हैं, सुरेंद्र कुमार जी जी रसबिंदु, गोरखपुर दीवानी कचहरी में अधिवक्ता हैं, उनका जी मुझे सहयोग मिलता रहता है। जहाँ मैं जी पढ़ाती हूँ, जी जहाँ मैं पढ़ाती हूँ, वहाँ की प्रधानाचार्य जी जी हैं, आदरणीय उर्मिला चंड्योक जी, जी वो मुझे जी बराबर प्रोत्साहित करती रहती हैं। प्रेमलता जी, आप और इनाम जीतिए, आप और इनाम जीतिए। रोज सवेरे कहती है, खुश रहिए, खूब खुश रहिए। ये सब प्रेरणाएं हैं जो मुझे आगे अनवरत बढ़ाता जा रहा है, और ईश्वर चाहा तो और आगे प्रयास रहेगा ही। और ये बताइए कि आज के समाज में एक साहित्यकार की कितनी आवश्यकता होती है? आज के समाज के लिए साहित्य कितना आवश्यक है? आज के समाज के लिए साहित्य तो बहुत ही जरूरी है, क्योंकि समाज में अगर साहित्यकार न हो, तो जो बच्चे साहित्यकार का ही लिखा हुआ पढ़ते हैं, साहित्यकार जैसे प्रेमचंद हुआ, सूर्यकांत निराले की कविताएं हुई, सब बच्चे उसी को पढ़ के न डिग्रियां लेते हैं। और ईश्वर चाहे, और समाज में अगर साहित्यकार चाहे तो एक नई दिशा दे सकता है, अपने साहित्य के माध्यम से, अपने शब्दों के माध्यम से। जहां तक मेरा सोचना है, साहित्यकार का समाज में एक अहम योगदान है, बिल्कुल, और बिल्कुल सही हमें बात कही है आपने। जी। आपने बहुत सारे लेख, कविताएँ लिखी हुई हैं। आपको अपनी सबसे ज़्यादा लिखी कौन-सी कविता पसंद है और क्यों पसंद है? हमारी सबसे अच्छी कविता लिखी हुई इसलिए पसंद है, हुँ, क्योंकि ये समाज में एक नई दिशा प्रदान करता है। जी, और कोशिश मेरी यही रहती है कि जी, मैंने हास्य कविता भी लिखा है,
जी एक आध। जी और जी हमको लगता है कि इंसान अगर दिल से, आत्मा से अपने जी शब्द को निकाले तो जी जरूर ही देश के लिए, समाज के लिए, सबके लिए एक नई जी चेतना लेके आएगा, जहां तक मेरा सोचना है। जी हाँ, अपनी उस कविता को आप पढ़ना पसंद करेंगे यहाँ पर? हाँ, बिल्कुल पढ़ना पसंद जी, करेंगे। अगर हमारे दर्शकों को भी अपनी वो कविता सुनाएँ तो बहुत अच्छी बात होगी। जी जी। देखिए, मेरी सबसे अच्छी रचना जो देश के जी, लिए है, जी, वो मैं आपको सुना। बिल्कुल। कि भारतीय संस्कृति का इतिहास अमर रहे, बस जी, उसी पे आधारित त्योहार होना चाहिए, बस उसी पे आधारित त्योहार होना चाहिए। जी, बढ़ी जा रही है विदेशी संस्कृतियां क्यों स्वदेश में, बढ़ी जा रही है विदेशी संस्कृतियां क्यों स्वदेश में, हुँ, आवश्यक है अब उचित परिहार होना चाहिए, आवश्यक है अब उचित परिहार होना चाहिए। अपनी भारतीय संस्कृति का इतिहास अमर रहे, बस उसी पे आधारित त्योहार होना चाहिए। लोग जी, कहने लगे हैं कि युग बदलता जा रहा है, लोग कहने लगे हैं कि युग बदलता जा रहा है, बदलते युग के अनुसार ही व्यवहार होना चाहिए, बदलते युग के अनुसार ही व्यवहार होना चाहिए। किंतु समझना है मुझको ही क्या उचित, क्या अनुचित, किंतु समझना है मुझको ही क्या उचित, क्या अनुचित। सुदृढ़ मानवता ही दृढ़ आधार होना चाहिए, सुदृढ़ मानवता ही दृढ़ आधार होना चाहिए। अपनी भारतीय संस्कृति का इतिहास अमर रहे, बस उसी पे आधारित त्योहार होना चाहिए। बहुत खूब। संगतियों में लिपटी हुई दोषित विकृतियां, विसंगतियों में लिपटी हुई दोष युक्त विकृतियां, काव्य माध्यम से रस बिंदु सुधार होना चाहिए, काव्य माध्यम से रस बिंदु सुधार होना चाहिए। पाठ बनाकर प्रेम का संदेश यूं दिया जाए, पाठ बनाकर प्रेम का संदेश यूं दिया जाए। काव्य रचना में कवि का अवतार होना चाहिए, काव्य रचना में कवि का अवतार होना चाहिए। अपनी भारतीय संस्कृति का इतिहास अमर रहे, बस उसी पे आधारित त्योहार होना चाहिए। वाह! ये बहुत खूब, आपके लिए। बहुत खूबसूरत कविता, बहुत ही सुंदर पंक्तियाँ लिखी गई हैं और निश्चित ही आपको क्यों पसंद है, समझ में आ रहा है। और हुँ, अगर कहिए तो एक लय में भी सुना दे। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मेरी कविता का शीर्षक है शब्द। जी, जब जब गुनगुन करती हूँ, न जाने शब्द कहाँ से आते हैं, जब जब गुनगुन करती हूँ, न जाने शब्द कहाँ से आते हैं, मेरी अंतर भावों को छू कर कुछ हमसे लिखवा जाते हैं, मेरी अंतर भावों को छू कर कुछ हमसे लिखवा जाते हैं, जब जब गुनगुन करती हूँ, न जाने शब्द कहाँ से आते हैं, इस वीराने जीवन में प्रेम रस टपका जाते हैं, इस वीराने जीवन में प्रेम रस टपका जाते हैं, जब जब गुनगुन करती हूँ,
नहीं जाने शब्द कहाँ से आते हैं। बहुत मेरी खूब। अगली पंक्ति। जी। शब्दों का महत्व दिखा जाते हैं, पल पल को समझा जाते हैं। शब्दों का महत्व दिखा जाते हैं, पल पल को समझा जाते हैं। जब जब गुनगुन करती हूँ, न जाने शब्द कहाँ से आते हैं। रस बिंदु बहुत को राह दिखा जाते हैं, जीवन सरस बना जाते हैं। जब जब गुनगुन करती हूँ, न जाने शब्द कहाँ से आते हैं। बहुत खूब, बहुत खूब। प्रेमलता जी, ये तो आपकी अपनी कविता थी और आपके पिताजी खुद एक लेखक थे, आपके गुरु रहे हैं। लेकिन इसके अलावा आपके कौन से पसंदीदा लेखक हैं या कवि हैं, और कौन सी रचना या कौन सी कविता उनकी आपको बहुत पसंद है, जो आपको जिंदगी में प्रेरित करती हमको तो जयशंकर प्रसाद की कविता अच्छी लगती है। वह है? जी। तोड़ती पत्थर। वो तोड़ती पत्थर बहुत खूबसूरत कविता है। हाँ, पढ़िए, बहुत ही खूबसूरत कविता है। वह तोड़ती वो पत्थर। वो तोड़ती पत्थर। हाँ, जी। मुझे ये कविता बहुत पसंद है कि भाई देखिए, एक श्रमिक लड़की है, बहुत साधारण शब्दों का प्रयोग करते हुए उन्होंने कितने जी। सुंदर ढंग से इस रचना को लिखा है और बिल्कुल, वो समाज के तोड़ती लिए पत्थर। है। हाँ, बिल्कुल। जो समाज के बहुत। लिए है। हाँ, जी। समाज को अ, एक नई प्रेरणा देती है। नई प्रेरणा देते हैं। छायावादी के बहुत अच्छे कवि हैं। निराला जी मेरे बहुत फेवरेट रहे हैं। जयशंकर प्रसाद जी मेरे भी फेवरेट रहे हैं। जी जी। ये बताइए कि आप एक शिक्षिका हैं, आपका अपना परिवार है। टाइम मैनेजमेंट जो आज लोगों के पास समय नहीं होता, कहते हैं मेरे पास समय नहीं है, बिल्कुल। तो कैसे मैनेज करती है इस बीच में लिखने के लिए? क्योंकि आपका ये उत्तर हमारे लिए, बहुत सारे दर्शकों के लिए बहुत एक प्रेरणादायक बात रहेगी कि कैसे आप टाइम मैनेजमेंट करती हैं। ये बात तो सब लोग कहते हैं। जी। अगर आप पूछ रही हैं तो ये बात तो बिल्कुल। हर लोग कहते हैं कि मैडम आप कैसे मैनेज करती हैं। बस बिल्कुल। मैनेज करते नहीं है, हो जाता है। समझ लीजिए, स्कूल टाइम में स्कूल की बात सोचते हैं, वहां जी। समर्पित रहते हैं, बच्चों के जी। लिए समर्पित रहते हैं जी। और पूरे संपूर्ण जी। शरीर से, मन से हमेशा जी। स्कूल में जब जाते हैं तो स्कूल के लिए समर्पित रहते हैं और जब जी। घर आते हैं तो थोड़ा लिखने का कार्य करते हैं और लिखने के बारे में सोचते हैं। तो बस ऐसे तो ही वो जब होता रहता है। आप घर आकर लिखने का कार्य करती, तो परिवार का कैसे उसमें सहयोग रहता है? परिवार का सहयोग तो मेरे लिए सबसे जरूरी है जी। और मुझे मिलता रहता है परिवार का सहयोग। बताए जी। ना, मेरे भाई हैं, मेरे छोटे भाई हैं सुरेंद्र कुमार रसबिंदु, जी। जो इस दीवानी कचहरी में अधिवक्ता जी। हैं, उनका काफी सहयोग रहता है और जी। मेरे साथ हमेशा करीब करीब वो जाते हैं और मुझे प्रेरित करते रहते हैं। अभी जो जी। मेरा विश्व मानव संघ में लखनऊ जाने ले जाने का कार्य वही किए, साथ में जी। आते जाते हैं जब मैं बाहर जाती हूँ और जी। जी। वहां पे जो भी कार्यक्रम हुआ अच्छा ही रहा। जो मानव संघ संस्थापक थे प्रवीण जी। भूषण श्रीवास्तव जी, वो भी जी। अच्छे इंसान थे, तो मिल के अच्छा लगा, अवार्ड पाके जी। अच्छा लगा। जी। आज के जो नए लेखक हैं, उनको क्या सुझाव देना चाहेंगे कि जिससे वो अपनी लेखनी में सुधार कर सके? आज के जो लेखक हैं
हम जी, उनको यही सुझाव देना चाहते हैं जी, कि जब भी अपना रचना लिखें, जी, तो हमेशा देश के लिए और जी, आने वाले बच्चों के लिए एक प्रेरणादायक कविता लिखें, जी, जो समाज के लिए एक नई जागृति और एक नई दिशा दे। जी, हम तो यही कहेंगे कि ऐसी जी, ही रचनाएं प्रस्तुत करें, जिससे आदमी को सुन करके जी, उसके अंदर एक नई चेतना जागे। ऐसी ही कविता लिखने की कोशिश करनी चाहिए और यही ज़रूरी है। हम तो आज के जो उभरते हुए कलमकार हैं, उनसे यही निवेदन भी करेंगे कि वैसी ही रचना लिखें। बाकी तो रचनाएँ होती रहती हैं, लेकिन जी, समाज के लिए जो लिखे, वो सर्वोत्तम होता है और बिल्कुल। सर्वोपरि होता है। जी, क्या संदेश देना चाहेंगी हमारे दर्शकों को? दर्शक जो मेरी बात सुन रहे हैं, जी, उन्हें मैं संदेश देना चाहती हूँ कि वो अगर उन्हें मेरी बातें अच्छी लग रही हों, तो जी, अपने अंदर आत्मसात करें जी, और मुझे बताएँ कि मेरी बातें उन्हें कैसी लग रही हैं, क्योंकि जी, श्रोता ही कवि के लिए महत्वपूर्ण होता है। जी, अगर श्रोता की वाहवाही और ताली ही हुँ, हम लोगों को नई प्रेरणा देता है बिल्कुल। और इसी पे हम लोग का नया उत्साह जागता है। जी, बिल्कुल, तो श्रोताएँ मेरी बात को अच्छी लग रही हो, तो बिल्कुल। वो अपनी प्रतिक्रियाएँ जी, ज़ाहिर करें। बिल्कुल। यही कहना एक श्रो चाहते हैं। एक श्रोता और एक पाठक ही हमारे लिए उनकी प्रतिक्रिया हम लोग के लिए सर्वोच्च पुरस्कार है। और तब क्या। बिल्कुल और बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके प्रेमलता जी, बहुत अच्छा लगा और बहुत कीमती समय आपने हमारे इस चैनल को दिया और इसके लिए हम आपका दिल से आभार करते हैं और बहुत जल्द फिर से आपको अपने दर्शकों के बीच में बुलाएँगे कुछ अपनी कविताएँ सुनाने के लिए आपको। जी, बहुत-बहुत आभार आपका। तो ये थी हमारे साथ प्रेमलता रसबिंदु जी, जो एक जानी-मानी साहित्यकार हैं और जिनके खून में साहित्य रहता है। तो दर्शकों कैसा लगा आपको उनसे मिलके हमें कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को देखते हुए लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अब हमें दीजिए इजाज़त। आपसे कल फिर मिलेंगे जानिए अपना राशिफल कार्यक्रम में, तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।